नोएडा इंडस्ट्रियल पार्क जैसा एरिया मुझे दिख रहा है, क्या वैसा ही ये होने वाला है? धुएं धक्कड़ वाला कार्यक्रम नहीं होगा। ये ग्रीन जोन एरिया है, ये ठीक जीटी रोड पे कनेक्टेड है और दादरी बाईपास वाले एरिया पे है। कैसी इंडस्ट्रीज यहाँ पर लोग लगा सकते हैं? वेयर हाउसेस खुल सकते हैं, स्टोरेज वगैरह के लिए बहुत सारी इंडस्ट्री लोग बना सकते हैं। आने वाले 2 से 3 महीने में आपको यहाँ पे काफी सारी इंडस्ट्री दिख सकती है। हेलो एंड वेलकम टू प्रॉपर्टी चालीसा। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय और हर बार की तरह एक बार फिर आपको लेकर के आ गए हैं एक ऐसी जगह जहां आपके बिजनेस को ढेर सारा ग्रोथ मिलेगा। वेलकम टू दिल्ली नोएडा इंडस्ट्रियल पार्क, एक ऐसा पार्क जहां आपका बिजनेस, आपकी इंडस्ट्री खेलेगी। तो चलिए आज के इस खास वीडियो में जानते हैं कि यहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप पर क्या कुछ फायदे आपको मिल सकते हैं। तो फाइनली हम पहुंचे हुए हैं दिल्ली नोएडा इंडस्ट्रियल पार्क में। इस पार्क की क्या खासियत है, यहाँ पर किस तरह की इंडस्ट्री लगा सकते हैं, क्या कुछ यहाँ पर ख़ास होने वाला है, यार्ड्स कितने के मिलने वाले हैं, कनेक्टिविटी क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रॉपर्टी एक्सपर्ट ऋषि सिंह। उनसे डायरेक्टली जुड़ेंगे और उनसे बातचीत करेंगे और आप तक वो जानकारी पहुँचाएंगे। सबसे पहले तो प्रॉपर्टी चालीसा पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी, थैंक यू सर। दिल्ली नोएडा इंडस्ट्रियल पार्क के बारे में बात कर रही हूँ, जैसा एरिया मुझे दिख रहा है, क्या वैसा ही ये होने वाला है, खास और बहुत ही बेहतरीन? नहीं, कनेक्टिविटी के बाद रूप में देखेंगे तो दिल्ली नोएडा जो इंडस्ट्रियल पार्क है ये ठीक जीटी रोड पे कनेक्टेड है और दादरी बाईपास वाले एरिया पे है। और जैसा आप देख रही हैं तो अगल बगल इंडस्ट्री भी है। तो आई होप कि ये जैसे ही इसकी अभी हमने सेल स्टार्ट कर दिया, बुकिंग ओपन हो चुकी है, तो आने वाले 2 से 3 महीने में आपको यहाँ पे काफ़ी सारी इंडस्ट्री दिख सकती है। अच्छा, इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल पार्क है, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि ये ऐसी जगह है जहाँ पर आपका इंडस्ट्री, आपका बिजनेस जो है वो खेलेगा। तो कैसी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर लोग लगा सकते हैं? नहीं, ये ग्रीन जोन एरिया है। हाँ। यहाँ पर वेयर हाउसेस खुल सकते हैं, स्टोरेज वगैरह के लिए बहुत सारी इंडस्ट्री लोग बना सकते हैं। एमएसएमई के जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो ऑलरेडी कई सारे लोगों ने लिया भी है, तो वो अपना प्लान कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सकते हैं। बस ये यहाँ पे मतलब धुएं धक्कड़ वाला कार्यक्रम नहीं होगा। बाकी तो जितनी भी तरीके की इंडस्ट्री है वो सारी इंडस्ट्री ऑलरेडी सेटअप है। अगर आप कैमरा मैंने देख रहे होंगे तो चारों तरफ ऑलरेडी इंडस्ट्री सेटअप है। ये बीच का एरिया है और ये बीच के एरिया में ये इंडस्ट्री का सेटअप बनाया गया है। बिल्कुल, बीच के एरिया में ये सेटअप जो है वो बनाया गया है। कनेक्टिविटी को लेकर बात कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब आप किसी इंडस्ट्रियल एरिया कोई बिज़नेस खोल रहे हैं, किसी चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं, तो आप कहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे मुझे बस एक ही चीज़ पता है, वो ये है कि जेवर एयरपोर्ट यहाँ से काफ़ी पास पड़ता है। जेवर एयरपोर्ट की सीधी कनेक्टिविटी आप ईस्टर्न पेरिफेरल को कनेक्ट करके 40 किलोमीटर की दूरी पे है। और अगर ड्राइव की बात करेंगे तो मैक्सिमम 20-22 मिनट के आसपास में आप जेवर एयरपोर्ट पहुँच सकते हैं। और दूसरी कनेक्टिविटी जो इंडस्ट्रियल जोन के लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है कि दिल्ली एनसीआर के बाहर का जो आउटर ईस्टर्न पेरिफेरल रोड बनाया गया है वो हमारे प्रोजेक्ट से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ पे कट बनाया भी गया है, आप पीछे देख भी रहे होंगे इंडस्ट्रियल ईस्टर्न पेरिफेरल रोड चल रही है। तो वो ईस्टर्न पेरिफेरल रोड जो चल रही है वो हमारे प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है, तो बाहर की गाड़ियों को आने में ईजी संभव है। दूसरा एक आपका फ्रेट कॉरिडोर जो मुंबई वाला है ये भी हमारा दादरी में हाँ, ही ये आपने जब हम शुरुआत में बात कर रहे थे तब आपने मुझे बहुत अच्छे से समझाया कि आर्थिक राजधानी और पॉलिटिकल राजधानी जो है दिल्ली और मुंबई। देखिए, हिंदुस्तान के 2 बड़े इकोनॉमिकल शहर हैं। एक तो दिल्ली एनसीआर अपने आप में ही इकोनॉमिकल है और मुंबई भी आर्थिक राजधानी है। तो मुंबई समुद्री एरिया होने के कारण मुंबई से कनेक्टिविटी दिल्ली की पहले नहीं थी। अब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को देख लें तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करते हुए सीधा हम ईस्टर्न पेरिफेरल से अपने प्रोजेक्ट पे आ सकते हैं। दूसरा, अगर हम रेलवे फ्रेट कॉरिडोर देखेंगे तो हमारा दादरी से ऑलरेडी स्टार्टेड है। मतलब कुल मिलाकर आपने जो 3 इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो काम होते हैं, रोड्स, फिर
एयरपोर्ट और रेलवे तीनों आपने बता दिया। कनेक्टिविटी है और हाँ। तीनों के सेंट्रल एरिया में ऑलरेडी ये अवेलेबल है ये प्रोजेक्ट। तो कनेक्टिविटी के हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इम्पोर्टेंस भी है और फाइनेंशियली ग्रोथ भी संभावनाएं हैं कि 3x 5x जो है यहाँ पे फैक्ट्री सेटअप होने के बाद, जो भी वेयर हाउसेस सेटअप होने के बाद, ये 3 to 5 टाइम जो है ऑलरेडी ग्रोथ कर सकता है इसमें। बिल्कुल। ऋषि जी, अब बात कर लेते हैं यार्ड्स को लेकर, क्योंकि लोगों को जानना होगा कि यहाँ पर उन्हें कितने यार्ड्स की वो ज़मीन ले सकते हैं, कितने तक का ज़्यादा है, कितना कम ले सकते हैं, इसके बारे में जानकारी। देखिए, अभी हमने ना इस पूरे प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग स्टेज पे हैं। लॉन्चिंग स्टेज पर ही आप देख पा रहे होंगे कि 56 मीटर वाइड रोड हमने ऑलरेडी बना दिया है और इसके ठीक पीछे जब आप देखेंगे तो ऑलरेडी 50 मीटर की वाइड रोड है। अब इस रोड के दोनों और जो हमने प्लॉट की साइजेज रखे हुए हैं वो 1000 स्क्वायर यार्ड के रखे हुए हैं, यानी कि 1 बीघा, अगर यहाँ की भाषा में समझे तो 1008 स्क्वायर यार्ड का 1 बीघा होता है। तो 1 बीघा के रूप में हम यहाँ पर अपना सेटअप कर सकते हैं। उसके मल्टीपल में हम जितने भी सेटअप करना चाहें। अगर छोटे प्लॉट्स की बात करें, छोटे MSME जो अपना छोटा कारोबार करते हैं, उनको 500 स्क्वायर यार्ड की ज़रूरत पड़ती है, तो हमने ये भी सुनिश्चित की है कि उनको छोटे स्क्वायर यार्ड की भी प्लॉट की व्यवस्था करी है। इसके अलावा अगर उनसे भी छोटा है, जिनके पास की करोड़ के अंदर का बजट है, तो भी हम अगर बात करते हैं तो 300 स्क्वायर यार्ड में भी हम शुरुआत कर सकते हैं इसमें, जो कि हमारा ये 20 एकड़ का आसपास का जो पीछे वाला एरिया है, वहाँ पर भी हम फैक्ट्री का सेटअप कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें डिफरेंट लोकेशंस में आइडेंटिफाई करके, मैप को आइडेंटिफाई करके, और हम उसमें अपना फैक्ट्री सेटअप कर सकते हैं। जिस भी दिन आप इस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराते हैं, ऑलरेडी जो लीगल्स हैं वो हमने कंप्लीट कर लिया है। बिल्कुल। धारा 80 कंप्लीट है और लीगल कंप्लीट है। तो जब लीगल कंप्लीट है तो पहले दिन से ही आप पोजीशन ले सकते हैं और अपना फैक्ट्री सेटअप कर सकते हैं। मतलब पोजीशन के लिए ये बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल तैयार है। रोड बनी हुई है, लाइट की सुविधा आपको दिखाई पड़ रही होगी, जो एक फैक्ट्री में ज़रूरत पड़ती है, तो सारी लाइट की सुविधाएं ऑलरेडी दी गई है। यहाँ पे रोड की सुविधाएं दी गई है, GT रोड से कनेक्टिविटी भी है, ईस्टर्न पेरिफेरल से कनेक्टिविटी भी है, रजिस्ट्री, म्यूटेशन, सारी चीज़ें अवेलेबल है। कुछ ग्राहकों ने करवा भी लिया है, तो हमारे लीगल टीम जो है उसको आपको शो भी कर सकती है, दिखा भी सकती है, तो आप चाहें तो लिख ले सकते हैं। ऋषि जी, आपने बताया है कि 300 यार्ड से लेकर 1000 यार्ड तक के यहाँ पर आप इंडस्ट्री जो है वहाँ सेटअप कर सकते हैं। इन सब के बीच लोगों के लिए जो जानना इम्पोर्टेंट हो जाता है वो हो जाता है उनका पॉकेट। राइट। तो ये पॉकेट फ्रेंडली है या नहीं है, इसके बारे में जानते हैं। किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए लोगों के दिमाग में पहले ये होता था कि इंडस्ट्रियल हम इंडस्ट्रीज नहीं बन सकते हैं। हाँ। हम इंडस्ट्री सेटअप नहीं कर सकते हैं। जी। लेकिन पास्ट हिस्ट्री को देखते हुए अगर मैं अगल बगल के एरिया को देखूं, अगर जितना भी अगल बगल का एरिया है, जितना भी इंडस्ट्री सेटअप हो चुका है ऑलरेडी, जैसे मैं गौतम बुद्ध नगर की ही बात करूँ, इकोटेक 12 ले लूँ या सूरजपुर इंडस्ट्रियल एरिया ले लूँ या जो भी इंडस्ट्रियल एरिया ले लूँ, उनकी प्राइस काफ़ी हाई हो गई है। मतलब 1-2 लाख रुपये पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से वहाँ की प्रॉपर्टी सेल हो रही है, रीसेल हो रही है और फैक्ट्री सेटअप हो रहा है। लेकिन ये इनिशियल लेवल होने के कारण, अच्छी लोकेशंस होने के कारण, मैं यहाँ पर 35,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से कोट कर रहा हूँ। तो यानी कि 300 स्क्वायर यार्ड का अगर कोई भी प्रॉपर्टी लोग लेना चाहते हैं तो 1 करोड़ 5 लाख रुपए में वो ईजी वे में इस प्रॉपर्टी को बाय कर सकता है। मतलब तो पॉकेट फ्रेंडली तो ये पूरी तरीके से है। उसके बाद अगर कोई वेयर हाउस बनाना चाहता है तो उसके लिए भी हमारी टीम है, जो कि वेयर हाउसेस टीम से कनेक्टेड करवा के और वेयर हाउसेस भी डेवलप कर सकते हैं। तो पॉकेट फ्रेंडली भी है और मनी फ्रेंडली भी है कि आप इजी वे में उसको पेमेंट करके और आराम से, लीगल कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। धारा 80 ऑलरेडी किया हुआ है। तो इस एरिया में क्या होता है कि जब हम लोकल एरिया में डेवलपमेंट करते हैं तो मैं गवर्नमेंट से धारा 80 की परमिशन ले पाती है, जो पहले 143 हुआ करती थी। तो धारा 80 का परमिशंस ऑलरेडी हमारे इस परमाइसेस में ऑलरेडी अवेलेबल है और आगे एक्सटेंडेड परमाइसेस में भी अवेलेबल है। तो दोनों परमाइसेस में। और एक चीज़ और बता दूं खुशबू जी कि आपको बैंक लोन की भी सुविधाएं अवेलेबल है, तो लोग किसी भी तरीके से इस प्रॉपर्टी को परचेज करके अपना फैक्ट्री, अपना MSME सेटअप कर सकता है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू जी। तो आज आपको हमने यहाँ विजिट कराया है दिल्ली नोएडा इंडस्ट्रियल पार्क में, और इस पार्क की खासियत क्या है, कनेक्टिविटी क्या है, यहाँ पर किस तरीके से आप प्लॉट ले सकते हैं, प्लॉट लेने के बाद आपको क्या कुछ फ़ायदा मिलेगा, सारी चीज़ें हमारे एक्सपर्ट ने आप तक पहुँचाई है। लेकिन इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि और भी कुछ जानना है और भी इस पार्क के बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के बाद आपको पूरी डिटेल्स वहाँ से मिल
मिल सकती है। फिलहाल इस खास वीडियो में बस इतना ही। आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नए इंडस्ट्रियल पार्क या फिर कोई बिजनेस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।